शांतिपुरा, एक शांत गांव। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। शांतिपुरा नाम ही काफी था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। गांव की आबोहवा में शांति घुली हुई थी। यहाँ के लोग भी उतने ही शांत और सरल थे। हरी भरी वादियां, कलकल करती नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बसा यह छोटा सा गांव। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और उनके बीच बसा यह छोटा सा गांव, यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती थी। लोग सरल थे, जीवन भी। यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। गांव के बच्चे खुले मैदान में खेलते, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती। ये सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बनाते थे। शाम ढलते ही मंदिर से घंटियां बजने लगती। ये ध्वनि पूरे गांव में गूंजती और एक पवित्रता का एहसास कराती। जीवन एक मीठी लोरी की तरह बह रहा था। यहाँ का हर दिन एक नई कहानी कहता था, पर इस शांति के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा था। ये रहस्य गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। गांव से थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली गांव के इतिहास का एक हिस्सा थी। वीरान, खंडहर, लोगों ने उसे भुला दिया था, लेकिन हवेली की दीवारें अब भी उन पुरानी कहानियों को संजोए हुए थी। पर हवेली नहीं भूली थी। वह अब भी उन कहानियों को जीवित रखे हुए थी। वो इंतजार कर रही थी, एक नए अध्याय के लिए, एक नई कहानी के लिए। कहते हैं उस हवेली में कभी ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। अमीर, रईस, उनकी शान ओ शौकत का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन ठाकुर ने एक तांत्रिक का अपमान कर दिया। तांत्रिक ने श्राप दिया। श्राप इतना भयानक था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। तांत्रिक ने कहा कि ठाकुर, उनका परिवार, उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनकी खुशियों का अंत हो जाएगा। ठाकुर ने श्राप को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है, पर जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। श्राप की सच्चाई सामने आने लगी। एक भयानक आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। हवेली की दीवारें भी उस आग से नहीं बच सकीं। ठाकुर, उनका परिवार, सब खत्म हो गए। उनकी यादें भी जलकर खाक हो गईं। कहते हैं ठाकुर की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके साथ है उस तांत्रिक की बुरी शक्ति। तांत्रिक की आत्मा भी हवेली में बसी हुई है। हवेली अब एक खौफनाक साया बन चुकी थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अमन और राजू गांव के दो नौजवान थे, निडर, उत्साही। उन्होंने हवेली के किस्से बचपन से सुने थे, पर वो डरते नहीं थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर अमन और राजू अड़े रहे। उन्होंने सोचा, डर के फायरे जीत है। एक अमावस की रात अंधेरा छाते ही अमन और राजू हवेली की ओर चल पड़े। उनके हाथों में बस एक टॉर्च और दिल में अजीब सा डर। क्या उन्हें हवेली का रहस्य मिलेगा, या फिर वो खुद एक रहस्य बन जाएंगे? हवेली का दरवाजा जैसे अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन और राजू अंदर दाखिल हुए। हवा में सर्द महक थी। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी दीवारें और टूटी खिड़कियां दिखाई दे रही थीं। फर्श पर चूहों की सरसराहट गूंज रही थी। अचानक कहीं से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। अमन और राजू ठिठक गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? राजू की आवाज कांप रही थी। जवाब मिला, एक भयानक साइलेंस। अमन और राजू फायरे बढ़े। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वो धीरे से कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर एक आकृति दिखाई दे रही थी, लंबी, पतली, और उसके हाथों में एक जलता हुआ इंसेंस। तुम कौन हो? अमन ने पूछा। आकृति धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें लाल। मैं हूं इस हवेली का रक्षक, आकृति बोली। तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजू डर से कांप रहा था। हमें बस देखना था, उसने हकलाते हुए कहा। देखना था? आकृति हंसी। तुम जानते नहीं तुम किससे पाला पड़ा है?